मित्रों, चलिए नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। आप आज की इस थंबनेल को देखने के बाद थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो यह वीडियो जा रहा है आपके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में। बिल्कुल बहुत जल्दी में यह वीडियो शूट किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगा कहीं नहीं, ये सूचना आपके बीच में बहुत जल्द मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो देख सकते हैं आज की जो सूचनाएं हैं, लगातार हम पहले जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था तो उस वक्त हम आपको कोर्ट केस अपडेट के बारे में बता रहे थे कि भैया आपके इस मामले को लेकर यानी क्वालिफिकेशन को लेकर कोर्ट केस में जो है अपडेट कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। कोर्ट केस के संदर्भ में जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी को ऐसा लग रहा था, है ना, कि यहां से जो चीजें दी जा रही हैं वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए गलत है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज जान लीजिएगा, डीएलएड के संदर्भ में जितनी सूचनाएं, जितनी प्रमाणित न्यूज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ना, उतना कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो मैं आपके बीच में उस वक्त भी लगातार आपको कोर्ट केस के बारे में अपडेट कर रहा था और आज भी जो सूचनाएं हैं बिल्कुल यहां देख सकते हैं, लिखा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। लिखा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज, देख सकते हैं अभी तक किए गए आवेदन जो अभी तक किए गए सभी आवेदन होंगे रिजेक्ट, ठीक है। ये चीजें जितने लोग सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, यहां देख सकते हैं कोर्ट केस की जो सूचनाएं चल रही थी वो योग्यता आपकी 12वीं पास की चल रही थी कि भैया हमारी जो योग्यता है वो 12वीं पास कर दी जाए, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर हम उस वक्त भी आपको अपडेट कर रहे थे और फाइनली हम लोग अपने मुहिम में जिस चीज को हम चाह रहे थे वो हम कर चुके हैं, ठीक है। यानी हमारी जो योग्यताएं हैं वो 12वीं हो चुके हैं। अब सवाल कई तरह के आपके मन में उठ रहे होंगे कि आखिरकार अब तो 12वीं हुआ है, अब कैसे क्या होगा। इसके बारे में आप पूरी अपडेट के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको अभी ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे, हालांकि वो पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन में है, हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं, अब ये जरूर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अभी तक जो आवेदन कर दिए गए हैं वो क्या निरस्त होंगे। कोर्ट केस अपडेट क्या है हम उसके बारे में बताएंगे। दोबारा जारी होगी आवेदन की नोटिस, ठीक है। क्या जो पहले पीएनपी की नोटिस आई हुई थी क्या उसी नोटिस के अकॉर्डिंग चलेगा या नई नोटिस जारी होगी, ठीक है। क्या कोर्ट केस अपडेट में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कुछ जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है, प्रूफ सहित हम आपके बीच में दिखाने चल रहे हैं। तो चलिए, आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस चीज को भैया आप देख लीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ठीक है, लोग डीएलएड के संदर्भ में वीडियो बनाते हैं मुझे पता है, लेकिन यार आप उसी चैनल पर विजिट करें। आज किसी भी एडमिशन वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रमाणित चीज आप उसी चैनल पर विजिट करें जहां से आपको लग रहा है कि वहां से मुझे बेहतरीन सूचनाएं प्रोवाइड की जा रही। और मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, कि जितनी प्रमाणित जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्त, उतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बताया था, हम बीच में क्यों नहीं चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका आवेदन चल रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आज जैसे ही सूचनाएं मिली, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता लगा, मैंने सोचा कि तत्काल आपको इन्फॉर्म किया जाए। अब जो सीजीपीए और एसजीपीए का मामला था वो अब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अब आपका जब ग्रेजुएशन के हाई इंटर के आधार पर होगा तो उसमें बड़े परिवर्तन होंगे। परिवर्तन क्या होगा चलिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखिए। देखिए, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके बीच में आ रहा है। यहां से देख सकते हैं पूरी डिटेल आपके बीच में दी जा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इंग्लिश वर्जन को थोड़ा सा भैया नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए इंग्लिश वर्जन को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। रेट नंबर आपकी चल रही थी 25,528/2024 करके, ये रेट नंबर थी। पिटिशनर आप देख सकते हैं यशांक खंडेलवाल एंड 10 अदर्स, ठीक है। और रिस्पोंडेंट आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, ठीक है। और काउंसिल पिटिशनर यहां देख सकते हैं जो हम लोग अधिवक्ता किए हुए थे वो सिद्धार्थ खरे, अपने आप में आप बहुत स्ट्रांग एडवोकेट है, ठीक है। इनका कोई जोर नहीं है, फीस तो इनकी बहुत है, ठीक है। हम लोगों ने जिस तरह से भरा फीस इनकी बहुत है, लेकिन इसमें तमाम यहां देख सकते हैं, ठीक है, 10 अदर्स, ठीक है, यानी 10 लोगों की पूरी टीम थी, है ना। अब कितना क्या लगा ये थोड़ी सी गुप्त जानकारी होती है, हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट जो आपके जानने लायक चीजें हैं वो आप समझिए, ठीक है। देखिएगा, काउंसिल देख सकते हैं, रिस्पोंडेंट भी दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पूरा खाका आपके बीच में दिया गया है, ठीक है।
अब इस चीज को आप देख लीजिए, पूरा आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अगर आपको इसकी जरूरत है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना, अब हम उनके लिए आपको लेकर चलते हैं जो है, जो हिंदी वर्जन है, जो मैंने इसी चीज को ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। जो सेम चीजें हैं इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके बीच में, मैंने सोचा आप हिंदी वर्जन को देख लेंगे तो आप अधिकतर लोग, ठीक है, 95 लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जितने भी सूचनाएं यहां आपको हैं सेम वही चीजें हिंदी वर्जन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा सा हिंदी वर्जन को भी देख लीजिए। देखिएगा, ये हिंदी वर्जन आपके बीच में लगा हुआ है, सारी डिटेल्स जो मैंने वहां आपको बताया है, ठीक है, सेम वही चीजें हैं, बस वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में, ये मैंने कन्वर्ट किया, ठीक भैया। कहा जा रहा है कोर्ट नंबर 34, मामला रीट संख्या देख सकते हैं 24/528/2024, याचिकाकर्ता यशांक खंडेलवाल एंड 9 अन्य प्रतिवादी यूपी राज्य जो है, और 3 अन्य याचिकाकर्ता वकील सिद्धार्थ खरे, सीनियर एडवोकेट प्रतिवादी के वकील जो है CSC, ठीक है। चलिए आप एक एक चीजों को समझते हुए चलिए, हम पूरे को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पहला पेज आपका है दोस्त, ठीक है, हम बिल्कुल जो है सेम वही चीजें रखे हुए हैं। कहा जा रहा है वर्तमान में जो है रीट याचिका में याचिकाकर्ताओं अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा कोर्स की अनुमति देने के लिए, देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम आधे घंटे का, ठीक है, चूंकि पूरा हम डिसाइड करेंगे, ठीक भैया। प्रतिवादी को जारी करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद डीएलएड के रूप में 2024 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उनके पास मौजूद इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र या परीक्षा समकक्ष योग्यता परीक्षा के साथ प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड जिसके बाद डीआईटी यानी डायट के रूप में संदर्भित किया गया है। अब तक विवादित सरकारी आदेश 9/9/2024 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यानी जो आपका यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पीएनपी का जारी हुआ था वो 9 तारीख को आया था, ठीक है, तो उसी को रद्द करने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 9 तारीख का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रद्द कर दिया गया है ना। अब देखिए कहा जा रहा है रद्द की गई, यह डीएलएड प्रवेश के लिए 2 साल में स्नातक जो है पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। बीटीसी 2024 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत किया है। दिनांक 9/9/2024 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया है जिससे डीएलएड में 2 वर्षों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2024 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उक्त सरकारी आदेशों में प्रदान की गई न्यूनतम पात्रता योग्यता जो है स्नातक है, जो मनमाना, अनुचित जो है और भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब यहां देख सकते हैं जो स्नातक की जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, यानी वो उल्लंघन किया जा रहा है किसका, अनुच्छेद 14 का, है ना। अब आगे कहा जा रहा है इसलिए वर्तमान की रीट याचिका केवल सरकार के उक्त शर्त को जो है रद्द करने की सीमा तक ही दायर की जाती है। इंटरमीडिएट पास याचिकाकर्ताओं को डीएलएड में प्रवेश के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का आदेश दें और अनुमति दें जो है डीएलएड प्रशिक्षण जो है। तीसरा कहा जा रहा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि डीएलएड 2024 पाठ्यक्रम एनसीटीई द्वारा की गई मान्यता के बाद संस्थानों द्वारा चलाया जाता है। एनसीटीई डीएलएड के लिए मानदंड और मानक तैयार किए हैं और डीएलएड 2024 और खंड इतना प्रावधान है, ठीक है, उच्च माध्यमिक यानी 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई करिए, ठीक है, और कम से कम आपका 50% आपके इंटरमीडिएट में होना अनिवार्य है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक भैया। पहले तो ग्रेजुएशन में 50% था, है ना, लेकिन अब उस चीज को हटा करके आप 12वीं पास है, आपका 50% होना जो है कंपलसरी। आगे हम आपको लेकर चलते हैं, आगे समझिएगा, ठीक है, पूरा आप देख लीजिए, समय भले लगे, है ना, चूंकि ये नई चीजें हैं, नई चीजों को आपको जानना चाहिए। कहा जा रहा है राज्य सरकार द्वारा डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की स्नातक की डिग्री बढ़ा दी गई है, ठीक है, स्नातक की डिग्री बढ़ा दी गई, केवल अर्थात केवल स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि राज्य सरकार के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने पर सर्वोच्च निकाय एनसीटीई द्वारा प्रदान की गई शैक्षणिक योग्यता जो अधिक योग्यता प्रदान करने का अधिकार है। वर्तमान रीट याचिका इसलिए पेश की गई है क्योंकि कुछ वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्च योग्यता जोड़कर भेदभाव किया जा रहा है, जिन्हें सरकारी संस्थानों यानी डायट में प्रवेश लेना है। जिन उम्मीदवारों को डीएलएड 2024 विशेष शिक्षा में प्रवेश लेना यानी शारीरिक विकलांगता और पीड़ित छात्रों को पढ़ाना है, इसके लिए योग्यता इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब यहाँ चीजों को देख सकते हैं, आगे कहा जा रहा है इसके लिए आदेश में लगाई गई शर्त के वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाया गया जो भेदभावपूर्ण और स्वीकार नहीं है, ठीक है, इसलिए असंवैधानिक
इसे रद्द किया जाना है। आगे यह भी कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट है। ठीक है, हालांकि ये कॉलेज 9/9/2024 के सरकारी आदेश को शासित नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता इस कारण से प्रभावित होंगे कि 2 साल से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ साथ उम्मीदवार पत्राचार पाठ्यक्रम से स्नातक पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं और वे 3 साल के भीतर जो है सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ठीक है, यानी आप भैया एक चीज यहाँ क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आप 2 साल 12वीं के बाद तो कर लेंगे, लेकिन आपको तब शिक्षक के रूप में देखा जाएगा जब आप स्नातक की डिग्री जो है यानी 3 साल की स्नातक की डिग्री, यानी जो नियम अब है, ठीक है, वही नियम रहेगा। लेकिन जो है आप डीएलएड जो है आप किसी भी माध्यम से, जैसे आप डीएलएड के साथ जो दूरस्थ शिक्षा नहीं होती है, ठीक है, यानी आप प्राइवेट जो है ग्रेजुएशन कर लीजिए, आप बिना ग्रेजुएशन के टीचर नहीं बन पाएंगे, आप डीएलएड भले ही कर लेंगे, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो है ग्रेजुएशन, भाई आपने डीएलएड कर लिया 12वीं के आधार पर, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी रखा गया है ना, भेदभावपूर्ण है। आगे कहा जा रहा है रीट के पैरा 26 और 27 में किए गए उक्त कथन जो है 26 खंडन नहीं किया गया है। प्रति शपथ पत्र में उत्तर दिया गया है कि रीट के 24 और 29 विषय वस्तु उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, आगे नीचे कुछ दिया नहीं गया है, चूंकि हमने भाई सब एक सरसरी निगाह से एक बार देख लिया है। ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है आप उसी चीज को देखिए, बाकी चीजों को चूंकि 5-7 पेज का पीडीएफ है। ठीक भैया, चलिए यह भी कहा गया है कि भले ही राज्य सरकार द्वारा नीति निर्णय और फिर भी न्यायालय में इसे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर है या किसी भी वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है, तो आदेश उक्त शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, इसलिए असंवैधानिक इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसे तर्क में समर्थन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दिल्ली के विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम संयुक्त कार्यवाही समिति जो है एसएफएस फ्लैट के आवंटी इतना जो है दिया गया। ठीक है, बाकी नीचे कुछ नहीं है ना, अब आपको नीचे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उसी को आपको बता रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो हमारी क्वालिफिकेशन थी, वो बदल चुकी है। ठीक है, कहा जा रहा है, यहां देखिएगा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवाएं 5वां संशोधन 1998 स्नातक जो है कि उच्च योग्यता आवश्यक है, इसलिए स्नातक के बिना किसी भी उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध नहीं रखता है, इसमें कोई भी जो है अवैधानिक नहीं है। 12वां कहा जा रहा है कि मामले के रिकॉर्ड के माध्यम से पक्षों के विद्वान के वकील सुनने के बाद न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया। सबसे पहले क्या यह न्यायालय द्वारा नीति जो है नीतिगत मामले को हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, क्या ऐसी शर्त लगाना जो है मनमाना है। अब यहां देखिए, कहा यह जा रहा है, मैंने अभी आपको बताया बिना आप ग्रेजुएशन किए टीचर नहीं बन सकते। ठीक भैया, चलिए देखिएगा, यहां कहा जा रहा है कि यदि जो है कार्यकारी नीति वैधानिक या बड़ी नीति के विपरीत 15वां देखिएगा, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने यह मामला उठाया कि एक ही पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए विभिन्न कॉलेजों या संस्थानों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई। सरकार के संबंधित डायट में प्रवेश के लिए डीएलएड 2024 प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता स्नातक है और साथ ही डायट में उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश विशेष शिक्षा का आवश्यक है। ठीक है, यानी अब जो आपका भाई पुराना नोटिफिकेशन है वो कैंसिल होगा, नया नोटिफिकेशन आपका आएगा। ठीक है, अदर स्टेट में यही होता था, अदर स्टेट में 12वीं के बाद एलिजिबल हुआ करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ग्रेजुएशन था, इसी चीज को लेकर लोग कोर्ट चले गए थे। ठीक है, अब देखिए आगे कहा जा रहा है, देखिएगा, अब यहां तो नीचे मेरे हिसाब से इसमें कोई खास चीजें आपके लिए नहीं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से हम आपको बताते हैं। शारीरिक विकलांग पीड़ित जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता इंटरमीडिएट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलील में राज्य सरकार द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता। ऐसे में रीट संख्या 36 के उत्तर काउंटर हलफनामे में पैरा 28 में दिए गए कथन को स्पष्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कोई खास चीजें नहीं दी गई है ना। जो महत्वपूर्ण चीज थी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं उसी चीज पर जो है चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अभी नीचे आपके बीच में और भी अच्छी चीजें दी गई हैं, आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे हम देखिएगा, अब यहां कहा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु अन्य बनाम राष्ट्रीय दक्षिण जो है भारतीय नदी असंबंध कृषि, ठीक है, इन चीजों को छोड़िए आप, ऋण माफी प्रदान करता है यहाँ भी छोड़िए। ठीक है, आगे माननीय सर्वोच्च पश्चिम बंगाल अनुवर्त सरकार, इन चीजों को भी छोड़िए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा यहाँ भी छोड़िए। ठीक है,
चलिए एक सेकंड। एक वे जो डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, दूसरे वह सरकारी संस्थान यानी डाइट में डीएलएड 2024 विशेष शिक्षा में रुचि रखते हैं। एक के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक और दूसरे के लिए इंटरमीडिएट। ठीक है, यह वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है, जो मनमाना भेदभावपूर्ण है, भारत के संविधान में उल्लंघन है। ठीक है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि राज्य सरकार केवल 1998 पर भरोसा करके अपनी कार्यवाही को जो है समझदार अंतर को ही जो है ठहराने की कोशिश की, जिसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ आपके लिए खास नहीं रखा गया है ना। चलिए देखिए, यहां भी कुछ अलग सी चीजें आपके बीच में नहीं रखी गई हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे भी सरसरी निगाह से आपको बताते हैं। यानी इसके तहत नियुक्ति के प्रावधान, अच्छा देखिएगा, डीएलएड विशेष प्रवेश के पात्र हैं, हालांकि तो अंतर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए कुछ अलग से चीजें नहीं रखी गई हैं, है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसी को मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड, थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है, चलिए यहां से देखिएगा, इस स्तर पर विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि प्रस्तुत किया गया है कि शर्त रद्द नहीं किया जा सकता। जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, यानी जो ग्रेजुएशन को छोड़कर 12वीं किया गया, अगर कोई चाहे इसे रद्द करवा दे तो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसलिए यह न्यायालय के प्रतिवादियों को निर्देश देता है कि याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति जो है डीएलएड 24 पाठ्यक्रम में स्नातक की शर्त लगाने के दिनांक 9/9/2024 के सरकारी आदेश में आरोपित खंड 4 को भावी प्रभाव से रद्द किया जाता है। मेरे दोस्त, अब उम्मीद करते हैं कि आपने इस चीज को देख लिया होगा। ठीक है, अभी यही चीजें हम आपको इंग्लिश वर्जन में भी दिखा सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में आप समझ नहीं पाते, है ना, इसलिए हमने टोटल हिंदी वर्जन में इसे कन्वर्ट किया। ठीक है, यानी लास्ट लाइन आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रही है कि जो आपका 9/9/2024 को नोटिफिकेशन परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जारी किया गया, उसे जो है कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से खंडित किया जाता है। अब आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो जो है 12वीं कर दिया गया है। ठीक है, 12वीं कर दिया गया है और कम से कम 50% अंक के साथ आप क्वालिफाई होंगे 12वीं में, तब जाके आप जो है डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। बाकी और हम आपके बीच में चलते हैं, थोड़ा सा और भी आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको लेकर चल रहे हैं, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिएगा ताकि और भी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। अब आप एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप हमसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि भैया अब हम क्या आवेदन करें कि ना करें। अब थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। अभी यहां जो मैंने चीजों को लिख रखा है कि अभी तक जितने आवेदन किए गए हैं वो निरस्त होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जब तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते भैया कि आपके टोटल फॉर्म रिजेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है भाई वो जब तक निरस्त नहीं करेंगे, ठीक है भाई, जब क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं कर दी गई है ना, पहले तो आप ग्रेजुएशन के आधार पर फॉर्म को फिलअप किए हैं, जब ग्रेजुएशन के आधार पर भाई आपने फॉर्म को फिलअप किया तो जाहिर सी बात है कि रिजेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये मैं पूरा 100% दावे के साथ नहीं कहूंगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हो सकता है कल शाम तक आपका जो पीएनपी का दूसरी नोटिस है वो आ जाए, है ना। जब पीएनपी की तरफ से दूसरी नोटिस आ जाएगी तब जाके आपके मैं प्रत्येक डाउट को क्लियर कर पाऊंगा। आप कहेंगे कि भैया आज आप कहीं से तत्काल इसे बताइए, मेरे दोस्त ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, हर किसी चीज को लेकर अब इनके पीएनपी को खुद जो है डायरेक्टली कोर्ट सूचित कर दिया है, तो किसी के जाने ना जाने का कोई मतलब नहीं, उनके पास तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं, है ना। आप जाएं हम जाएं कोई फायदा नहीं होगा, जो इनको करना है कल वो खुद ब खुद कर देंगे अपना, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। मैंने आपको दोस्त प्रूफ भी दिखाया, अब आपको जरूर इस बात का एक उम्मीद आपको जरूर जगी होगी कि इस चैनल के माध्यम से कितनी फैक्ट सूचनाएं हमें प्रोवाइड की जाती हैं। मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं आप उसी चैनल पर विजिट करें, ठीक है, जहां आपको बेहतरीन सूचनाएं दी जाती हैं। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। ठीक है, अब आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास कर दी गई है, 12वीं में आप जो है कम से कम 50% अंक लेके आए होंगे तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल
हो जाएंगे। ठीक है, बाकी और कुछ इनके नियम कानून में परिवर्तन होता है तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका भाई आपके बीच में है, लगातार हम आपको आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।